सिक्योरिटी फोर्सेस की केपी में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितनाल ख्वारिज के 13 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कार्रवाइयाँ बन्नू और जिला कुरम में की गई। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 21 जनवरी को तलब करने का फैसला। वजारत पार्लिमानी उमूर ने समरी सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी। मुश्तरका इजलास में मजमूई तौर पर 29 बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। 18 निजी और 11 हुकूमती बिल मंजूरी के लिए पेश होंगे। जराये के मुताबिक 24 बिल सदर की मंजूरी के बगैर वापस किए गए, जो मुश्तरका इजलास में पेश होंगे। 5 नए बिल इजलास में पेश किए जाएंगे। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल, घरेलू तशद्दुद बिल और मुख्तलिफ जामियात के निजी और सरकारी बिल शामिल। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक में तरमीम के बिल समेत दीगर अहम बिल शामिल। It was a brief statement by the US State Department on their social media account about the internal review of processing immigrant visas. So we are in touch with the US authorities to ascertain further details and hope that the routine processing of immigrant visa will resume soon. Our Deputy Prime Minister, Foreign Minister also spoke with the Foreign Minister of Iran, Syed Abbas Araghchi, and discussed current developments in Iran. He reaffirmed the importance of sustained dialogue and engagement, and both sides agreed to continue to maintain close contacts. इमिग्रेंट वीजा पाबंदियों पर अमेरिका से राबते में है। अमेरिका अपनी वीजा पॉलिसी पर नजरसानी कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल, कहा उम्मीद है अमेरिका जल्द पाकिस्तान के लिए वीजे बहाल करेगा। वज़ीर खारजा इसहाक डार और ईरानी हम मनसब के दरमियान भी राब्ता हुआ। ईरान, मशरिक वुस्ता और खत्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म की अमीर कतर से टेलीफोन पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात के फ़िरोग पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने राबते जारी रखने पर इत्तफाक किया। सदर जरदारी बहरीन के दौरे पर हैं। दौरे के दौरान दो तरफा और इलाकाई आलमी अमूर जेर बहस आएंगे। ईरान के साथ तजारत पर अमेरिका का 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। पाकिस्तान मामले पर अमेरिका के साथ बाज़ाब्ता राब्ता करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हम अमेरिकी हुकाम के साथ राब्ते में हैं। पाक ईरान तजारत आलमी तजारती कवानीन के तहत हो रही है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तजारती हजम $3 अरब से जायद है। दोनों ममालिक के दरमियान गुज़िश्ता सालों में तजारती हजम में इजाफा हुआ। माली साल 2023-24 में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तजारती हजम $2.8 अरब था। ईरानी सदर ने दौरा पाकिस्तान पर तजारती हजम $10 अरब तक पहुंचाने के अज़्म का इयादा किया था। तजारती हजम में इजाफे के लिए दोनों ममालिक के दरमियान MOUs पर दस्तखत भी हुए थे। ईरान में बड़े पैमाने पर फांसियों का कोई मंसूबा नहीं। ईरान में हलाकतें रुक गई हैं, फांसियां नहीं होंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा आज बहुत सी फांसियों का प्रोग्राम था, वो नहीं होंगी। अगर ऐसा कुछ होता तो हम बहुत नाराज होंगे। ईरान में बेअमनी के बायस हुकूमत गिर भी सकती है। हर निज़ाम नाकाम हो सकता है। फिलहाल ईरान में क़यादत की तब्दीली का मरहला नहीं आया। मालूम नहीं कि ईरानी अपोजिशन रहनुमा रजा पहलवी को ईरान में अवामी हिमायत हासिल है या नहीं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ईरान पर जोरदार और फैसलाकुन हमला चाहते हैं। अमेरिकी सदर तवील जंग के हक में नहीं। ईरान में लोगों को फांसी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुल्क में अमन कायम है, सूरत हाल मुकम्मल काबू में है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा मुजाहिरों में मौजूद अनासिर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। दाइश तर्ज की दहशतगर्द कार्रवाइयां की गई। पुलिस एहलकारों को जिंदा जलाया गया। जून जैसी गलती दोबारा ना दोहराए, वही नतीजा निकलेगा जो पहले निकला था। अज़म को बमबारी से नहीं तोड़ा जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय ममालिक की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के खतरात का सामना है। सफारतकारी बेहतर रास्ता है। अगरचे हमारा अमेरिका के साथ कोई मस्बत तजर्बा नहीं, फिर भी सफारतकारी जंग से बहुत बेहतर है। ईरान और इसराइल का राबता हमले में एक दूसरे पर पहल न करने की यकीन दहानी। अमरीकी अखबार का इंकशाफ अखबार के मुताबिक इसराइल और ईरान ने एक दूसरे को खुफिया पैगाम भेजे। दोनों मुल्क एक दूसरे पर पहले हमला नहीं करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान रूस ने सालसी का किरदार अदा किया।
तमाम इशारे हैं ईरान पर अनकरीब हमला होने वाला है। मगरबी फौजी हुकाम के हवाले से बरतानवी खबर एजेंसी का दावा। मगरबी फौजी हुकाम के मुताबिक गैर मुतवक्किपन अमरीकी हिकमत अमली का हिस्सा है। बरतानवी अखबार के मुताबिक 24 घंटे में अमरीका ईरान पर हमला कर सकता है। अमरीकी, यूरोपीय और इजरायली जराये के मुताबिक मुमकिन फौजी कार्रवाइयों की तैयारियां जारी हैं। अमरीका ईरान में 50 अहदाफ को निशाना बना सकता है। सदर ट्रंप को ईरान के मुमकिन फौजी अहदाफ की तफसीली फहरिस्त फराहम कर दी गई। फहरिस्त में पासदारान इनकलाब का हेडक्वार्टर और मुख्तलिफ इलाकों में कायम दफातर भी शामिल। फहरिस्त में ईरानी फौज के 23 अड्डों की भी निशानदही की गई है। ईरान ने फिजाई हदूद आर्जी तौर पर बंद करने के बाद खोल दी। ईरान ने मुमकिन अमरीकी फौजी कार्रवाई के खतरे के पेश नजर फिजाई हदूद आर्जी तौर पर बंद की थी। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। तुर्की ने ईरान पर अमरीकी हमले की मुखालफत कर दी। मुज़ाकरात पर जोर। तुर्क वज़ीर ख़ारजा कहते हैं ईरान के हकीकी मसाइल को खुद ईरान के अंदर ही हल होना चाहिए। ईरान के मुआशी मसाइल को इस्लामी जमहूरिया के खिलाफ बगावत के तौर पर गलत समझा जा रहा है। उम्मीद है अमरीका और ईरान मामले को हल कर लेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ दिफाई इत्तेहाद में शामिल होने के लिए मुशावरत जारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अवाम की खिदमत करना है तो हम वक्त तैयार रहना होगा। पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ के लिए मास्टर ट्रेनर्स ने आज़रबाईजान से तरबियत हासिल की। मरकज़ में नादरा, फॉरेन ऑफिस, पुलिस, FBI और दीगर इदारों की खिदमत मुहैया होंगी। जदीद टेक्नोलॉजी आज़रबाईजान की तरफ से हमारे लिए तोहफा है। दोस्त मुल्क के गैर मामूली ताउन पर मशकूर है। मुजफ्फराबाद, गिलगित में भी आसान खिदमत मरकज़ कायम करना है। अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए अराकीन की दस्तखतों की तस्दीक का अमल मुकम्मल। जराये के मुताबिक असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से असम्बली स्पीकर ऑफिस को अरसाल। स्पीकर अयाज सादिक स्पेशल सेक्रेटरी कानून से मुशावरत के बाद समरी पर दस्तखत करेंगे। समरी की मंजूरी के बाद अपोजिशन लीडर की तैनाती का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। बालाई इलाकों में जनवरी के आखिर तक शदीद सर्द मौसम मतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में सर्दी की लहर का अलर्ट। NDMA के मुताबिक बालाई इलाकों में दरमियाने से शदीद दर्जे की बर्फबारी का इम्कान। मैदानी इलाकों में सर्द और खुश्क मौसम और बाज़ मकामात पर कोहरा पड़ने का इम्कान। PDMA पंजाब का सूबे के बेशतर अजला में बारिश और सर्दी की शिद्दत में इजाफे का अलर्ट जारी। कल से 19 जनवरी के दौरान मगरबी हवाओं का सिस्टम पंजाब में दाखिल होगा। 20 से 23 जनवरी के दौरान बेशतर अजला में बारिश का इम्कान है। मरी, गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी और बारिश मुतवक्के।